कैल्शियम की गोलियां खाना छोड़ देंगे अगर सर्दियों में 1 चम्मच गर्म दूध में ये डाल के बच्चे या फिर बड़ों को देते हैं। सर्दियों में होने वाले नज़ला, ज़ुकाम या फिर जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द या फिर नींद की कमी के लिए बेहतरीन और सस्ता इलाज। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आप और आपके बच्चे सुस्ती, कमज़ोरी या फिर थकावट का शिकार रहते हैं, काम में दिल नहीं लगता है, कमज़ोरी महसूस होती है, हड्डियों में दर्द होता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हर वक्त आपको रहने की शिकायत है, तो फिर मैं कहूँगी कि 1 कप रोज़ाना और डॉक्टरों से हमेशा के लिए आपको निजात मिल जाएगी। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए चाहिए होगी खशखाश। टेंशन, डिप्रेशन, ज़हनी तनाव, पुरसुकून नींद के लिए बेहतरीन इलाज है खशखाश। आपको पता है कि खशखाश 99 बीमारियों का सस्ता इलाज है। तेज़ दिमाग, यादाश्त, नज़र तेज़, जिस्मानी ताकत, कब्ज़, खूबसूरत जल्द, मजबूत बाल, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, हड्डियों की मजबूती, दिमाग की खुश्की, इन सब का बेहतरीन इलाज है खशखाश। इतनी सारी बीमारियों का इलाज इन छोटे से दानों में मौजूद है, तो फिर क्यों ना फ़ायदा उठाएं इस खशखाश का। तो यहाँ पे जी हमें खशखाश चाहिए होगी तकरीबन 150 ग्राम, क्योंकि खशखाश में ढेर सारी रेत होती है, मट्टी होती है। जब हम इसको धोने के लिए बैठेंगे ना, तो इसमें से काफ़ी सारी मट्टी निकलेगी और उसके बाद ये 100 ग्राम से भी कम रह जाएगी। तो इसलिए मैं 150 ग्राम खशखाश ले रही हूँ। और इसको हमने क्या करना है, पानी डालना है, इतना डालना है कि खशखाश मुकम्मल तौर पे डूब जाए। खुला पानी डालना है और फिर इसको कवर करके रात भर भिगोने के लिए रखना है। क्योंकि हमने इसका पेस्ट बनाना है और खशखाश को पीसना थोड़ा सा मुश्किल है, तो बेहतर ये है कि आप इसको रात को भिगो के रखेंगे तो सुबह तक ये नरम हो जाएगी और पीसने में काफ़ी हद तक आपको आसानी हो जाएगी। और सुबह में ये देखें, ये खशखाश इस तरह से फूलकर डबल हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये इस तरह से ये फूल जाएगी। तो खशखाश को आपने भिगोना लाजमी है, वो भी रात भर के लिए। अब जो दूसरा वाला मरहला है वो है इसको साफ़ करने का, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी और कंकर होते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगी, ये जो खशखाश है ना, ये रात की भीगी हुई है ना, तो ऊपर सारी खशखाश है, नीचे सारी मट्टी जो है ना वो बैठी हुई है। तो हम क्या करेंगे, पानी पहले गिरा देंगे और उसके बाद ये जो ऊपर की खशखाश है ना, ये इस तरीके से मैं निकाल दूँगी। ऊपर वाली जो खशखाश है ये बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और इसके बाद जो है फिर मैं थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, ताकि जो बीच वाली खशखाश है इसमें अगर रेत और कंकर है ये नीचे बैठ जाएं। और इसके बाद ये जो पानी है ये हम निकालेंगे, तो क्या होगा कि ऊपर से सारी खशखाश जो है वो साफ़ सुथरी वो निकलेगी और जो कंकर वाली खशखाश है वो नीचे बैठ जाएगी। ये देख रहे हैं, ये ऊपर से मैं फिर खशखाश निकालूंगी और फिर हम पानी डालेंगे और ऊपर की खशखाश को निकाल लेंगे। थोड़ा सा पानी के साथ ही खुद ही निकल जाएगी, थोड़ी सी चम्मच की मदद से आप निकाल लें और फिर पानी डालेंगे और फिर इस तरह से हम खशखाश जो है वो छानेंगे। ये देख रहे हैं कितनी ढेर सारी मट्टी है, कंकर है। ये देख रहे हैं, इसमें काफ़ी सारी मट्टी होती है, तो खशखाश को जो धोना है ना वो थोड़ा सा मुश्किल। मैंने दोबारा से थोड़ा सा पानी डाला है ताकि साफ़ खशखाश निकल जाए। और ये है जी मट्टी कितनी ढेर सारी। तो इस तरीके से हमने इसको धोना है। अभी भी खशखाश में होगी मट्टी, मैं 2 दफ़ा मज़ीद इसी तरीके से इसको धो लूँगी ताकि इसमें से मुकम्मल तौर पे मट्टी निकल जाए। तो यहाँ पे देखें, मैंने खशखाश को 3 मरतबा धोया है, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था। अब साफ़ सुथरी हमारे पास खशखाश आ गई है। इस पॉइंट पे आप ढेर सारी खशखाश लेके धो लें, ड्राई कर लें और फिर किसी भी बॉटल में भर के रख लें, तो जब भी कुछ बनाना होगा आपके लिए काम काफ़ी आसान हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 अदद मिक्सी जार लेना है और इसमें डाल देंगे ये सारी की सारी खशखाश। अच्छा, ये जो खशखाश है ये रात की भीगी हुई है, नरम हो चुकी है। अभी मैं इसको ब्लेंड करूँगी उस वक्त तक जब तक ये ब्लेंड हो रही है। जहाँ पे मुझे लगेगा थिक हो रही है, इसको पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो वहाँ पे हम चंद कतरे पानी के डालेंगे। आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना तो फिर इसका दाना जो है वो पिसना बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर खशखाश पिसेगी नहीं। तो हमने कम से कम पानी का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे देखें, ये इस तरह का पेस्ट हमारे पास तैयार होकर आ जाएगा। मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून से भी कम पानी का यूज़ किया है, क्योंकि ये रात की भीगी हुई थी ना, तो इसमें पानी ज़्यादा डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आराम से स्मूथ इसका इस तरह का पेस्ट तैयार हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इसमें दाना बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल फॉर्म और क्रीम की तरह हो गई है। हमें इसी तरीके से चाहिए। तो इस तरह से आपने
काफ़ी सारा पेस्ट बना के किसी भी बॉटल में भर के रख लें, फ्रिज में रखें। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। आपने खशखाश वाला दूध बनाना है, खशखाश वाली चाय बनानी है, आपका काम आसान हो जाएगा। बस पेस्ट आपने निकालना होगा और फिर आप जो भी बनाएंगे वो तैयार हो जाएगा। आज मैं आपको खशखाश वाला दूध बनाने का सही तरीका बताऊंगी, जिससे आपको ढेर सारे फ़ायदे मिलने वाले हैं। YouTube पे बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ इस तरीके से बनाएं, फिर देखें आपको कितने फ़ायदे होते हैं। यहाँ पे पैन लेंगे, पैन में मैं हाफ टेबल स्पून से भी कम देसी घी ले रही हूँ। ये घर का बना हुआ देसी घी है। देसी घी डालें, आपको ढेर सारे फ़ायदे मिलेंगे। बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं आप स्किप करना चाहते तो कर दें, आपकी मर्ज़ी। अगर बच्चे नहीं पीते किसी भी रीज़न की वजह से देसी घी, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि लाजमी डालें देसी घी इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें मैं 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ गंदम का आटा। इसकी जो तासीर होती है गंदम के आटे की, ये गर्म होती है, ये नज़ला ज़ुकाम खांसी के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा भी इसमें ढेर सारी ग़िज़ाइयत होती है गंदम के आटे की। तो मैं 1 टेबल स्पून डालूँगी। हल्की आंच पे हम इसको इतना भूनेंगे कि इसमें से खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, जैसे भुने हुए हलवे की आती है ना, आपको इस तरह की खुशबू आनी चाहिए। फिर हम वहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जहाँ पे आपको लगे खुशबू आ रही है वहाँ पे चूल्हा बंद कर देंगे। ये जो मैं आपको खशखाश वाला दूध बनाना सिखा रही हूँ, के ढेर सारे फ़ायदे हैं, ढेर सारी बीमारियों का इलाज है, और इसको आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जो तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ उस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, तो ये नज़ला ज़ुकाम खांसी और बच्चों में जो सीने की जकड़न हो जाती है उसके लिए ये बहुत बेहतरीन दूध है। अब देखें ये हल्का सा जो है वो आटे का कलर चेंज हुआ है, तो हमने क्या करना है, इसमें डालना है दूध। मैं 2 कप बना रही हूँ, तो हम इसमें 2 कप डाल देंगे दूध के, ठीक है। और अब हमने इसको ज़्यादा नहीं 1 मिनट के लिए पकाना है, फ़ौरन से मिक्स करना है ताकि जो आटा है उसमें गुठलियाँ ना बने। आंच को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा हुआ है। इसकी मिक्सिंग इस पॉइंट पे बहुत अच्छी करें ताकि आटा जो है वो दूध के साथ अच्छा सा घुल जाए और पक जाए। तो 2 मिनट पकाने के बाद मैं इसमें हाफ टी स्पून से भी कम कुटी हुई इलायची डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने अभी खशखाश का पेस्ट बनाया था, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। इससे ज़्यादा आपने इसमें नहीं डालना है। और इसके बाद हमने इसको पकाना है 1 से 2 मिनट के लिए। हल्का सा ये जो दूध है ना, इसमें गाढ़ापन आ जाएगा क्योंकि आटा डाला है और ये खशखाश का पेस्ट डाला है। अच्छा, इसको मीठा बनाने के लिए आप चाहें तो इस पॉइंट पे देसी गुड़ भी डाल सकते हैं या फिर मिश्री डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बग़ैर मिठास के भी इसको पी सकते हैं अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो। लेकिन मैं इन दोनों में से दोनों चीज़ें नहीं डालूंगी। मैं क्या डालूंगी मैं आपको आगे चल के बता रही हूँ। यहाँ पे हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, हल्का सा गाढ़ापन आ जाएगा, हम चूल्हे से उतार लेंगे और उसके बाद बग़ैर छाने हमने इसको कप्स में निकालना है, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम छान के निकालें, क्योंकि खशखाश का पेस्ट हमने इसी वजह से बनाया था कि ये इसमें बिल्कुल क्रीम की तरह घुल जाए। आप चाहें तो बच्चों की पसंद का कोई फ्लेवर भी डाल सकते हैं अगर आपके बच्चे फ्लेवर पसंद करते हैं। मैं यहाँ पे जो है ना, इसको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए 1 टेबल स्पून शहद डाल रही हूँ। शहद भी जो है आपको पता है कि नेचुरल एंटीबायोटिक है और ढेर सारी बीमारियों का इलाज है, तो मैं इसको शहद में बना रही हूँ और इसको हम करेंगे मिक्स। इसके पीने का क्या तरीका है मैं आपको वो भी बता देती हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़े से ऊपर से बादाम डाल रही हूँ, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इसके इस्तेमाल का तरीका ये है कि रोज़ाना रात के खाने के बाद 1 घंटे के बाद, खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपने ये दूध या तो खुद या तो बच्चों को देना है, और ये दूध पीने के बाद आपने 1.5 घंटे तक किसी किस्म के पानी का इस्तेमाल नहीं करना। कोई भी पानी, कोई भी ड्रिंक आपने यूज़ नहीं करनी ये दूध लेने के बाद, और उसके बाद आपने सो जाना है। रोज़ाना ये इस्तेमाल करें, फिर देखें आपको कितने फ़ायदे।